आज श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 13वां अध्ययन। कुल 36 अध्ययन हैं। 36 अध्ययनों में आज 13वें अध्ययन का क्या वर्णन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस अध्ययन के माध्यम से भगवान महावीर क्या समझाना चाहते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से हमारे किस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से महावीर क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले हम 4 लाइनों में इसके सार को समझ लेते हैं। आत्मशुद्धि के लिए ही, आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना है, मुक्ति पथ के वंचना। तप के फल की कामना है, मुक्ति पथ के वंचना। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते। संभूत सी चरिया रही तो आगे दुख में डोलते, संभूत सी चरिया रही तो आगे दुख में डोलते। इन 4 लाइनों में पूरे अध्ययन का सार समझा दिया। कि हम जो ध्यान करते हैं, हम जो तप करते हैं, हम जो जप करते हैं, जप तप ध्यान समाधि समायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य का नाम है आत्म शुद्धि। और कुछ नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, एक ही लक्ष्य आत्म शुद्धि। और आत्म शुद्धि की शुरुआत मन शुद्धि से होती है। मन अगर शुद्ध होगा तो आपके वचनों में भी मिठास आ जाएगी। मन अगर शुद्ध होगा तो वचन के साथ आपकी काया का जो एक व्यवहार है वो भी बड़ा संतुलित, संयमित और मर्यादित होता जाएगा। कमाल की बात है, इधर मन शुद्धि आई आपकी वचनों में और काया की शुद्धि बनती चली जाती। काया शुद्धि उसको कहते हैं जब काया अच्छे कार्यों में लग जाए, समाय करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए। क्योंकि ध्यान भी तो हम काया से करेंगे, लेकिन काया से हम बाद में करते हैं। सबसे पहले वो मन से शुरुआत होती है। और फिर भी अंदर जो भी विचार पैदा होते हैं, इसको वचन बोलते हैं, वचन। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते, कुछ वचन ऐसे होते जो हमारे अंदर रहते हैं, और कुछ वचन ऐसे होते हैं जब अंदर नहीं हजम होते तो वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो भी हम बोल रहे हैं वो सबसे पहले अंदर की फैक्ट्री में वो शब्द तैयार होते हैं। इसलिए वचन गुप्ती का मतलब ये होता है कि अंदर विचार ही खत्म होते चले जाएं। इसको असली वचन गुप्ती कहते हैं, जिसको हम मौन कहते हैं। मौन, मौन तो हम व्यवहारिक रूप से ना बोलने को कहते हैं, इसलिए वो मौन कहलाता है। लेकिन मौन का जो प्रकृष्ट रूप है, मौन का जो शुद्ध रूप है, उसको वचन गुप्ती कहते हैं। मौन को हम वचन गुप्ती में नहीं गिन सकते। हाँ,
मौन को वचन गुप्ती की शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन वचन गुप्ती की जो पूर्णता है उसका नाम है अंदर से विचार खत्म हो जाए, विचार ही ना उठे। तो इसलिए मन गुप्ती के बाद वचन गुप्ती का शब्द आया है, क्योंकि जब मन खामोश हो जाता है, खामोश होने का मतलब अब कोई विचार नहीं, अंदर कोई आवाज नहीं, तो वचन गुप्ती सद जाती है। बिना मन गुप्ती के वचन गुप्ती नहीं सद सकती। तो ये क्रम है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और फिर काय गुप्ती। जब मन शांत हो जाए, विचारों में विराम आ जाए, तो काया अपने आप ही टिक जाएगी। काया में कोई चंचलता नहीं आएगी। ये हमारे शरीर में जो हलन और चलन होता है, कभी हम खुजलाते हैं, कभी हम सोचते हैं, कभी भी आपने देखो कि कभी हम विचारों में खोए रहते हैं तो हमारी टांगें यूं चलती रहती हैं, अंगूठे चलते रहते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो ये अंदर विचार चल रहे हैं तो काया अपने आप ही चलती रहती है, बैठे बैठे भी चलती रहती है, गर्दन भी हिलती रहती है। और कभी कभी विचारों के ऊपर जब हमारा नियंत्रण नहीं रहता तो हम एकांत में अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं। तो शुरुआत करी है मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो आत्म शुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना। जो भी हम ध्यान करते हैं, तप करते हैं, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्म शुद्धि, बस। और यही नहीं हो पा रहा है, ना तुमसे हो पा रहा, ना हमसे हो पा रहा है। यही गड़बड़ हो रही है। हम भी ध्यान करते हैं, हम भी तप करते हैं, हम भी जप करते हैं, लेकिन उस तप का, उस जप का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, और वो भी संसारिक। लोग मेरा सम्मान करेंगे, मैं ध्यानी हूं, ध्यान करने से, चुप रहने से, मंत्र जाप करने से वचन सिद्धि हो जाएगी, फिर मैं जो बोलूंगा वही होगा। अब मौन इसलिए किया जा रहा है कि मेरे वचन सिद्धि हो जाए, जो भी बोलूं वो हो जाए, और लोग मेरे पीछे पागल हो जाएं। तो ये सब संसार से जुड़ने की बात है, जबकि जप और तप और ध्यान ये आत्मा से जुड़ने की साधना है। कहते हैं जब दो आंखें आपस में मिलती हैं, है ना, जब दो आंखें मेरी, दो आंखें तुम्हारी, जब ये आपस में मिलती है तो कहते कि आंखें जब मिलती है, आंखों से तो इंसान दिखाई देता है। गौर करिएगा, जब आंखें खुलती हैं, आंखें देखती हैं, तो दुनिया नजर आती है, इंसान नजर आते हैं। लेकिन जब दो पलकें आपस में मिलती हैं, आए, पलकें समझ गए, इन आंखों से ऊपर नीचे जो होती रहती है, जब पलकें आपस में मिलती हैं तो फिर भगवान नजर आता है। इस बात को मैं इस ढंग से भी कह सकता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान से बात करते हैं, प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान हमसे बात करता है। प्रार्थना उसको कहते हैं जब हम भगवान से बात करते हैं, और ध्यान उसको कहते हैं जब भगवान हमसे बात करता है। इसलिए प्रार्थना में और ध्यान में ये मूलभूत अंतर है। जब भी हम प्रार्थना करेंगे, मेरा दुख दूर कर देना, ये बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, मेरा कष्ट मिटाओ ना, मैं बहुत परेशान हूं, थोड़ा बहुत गौर करो ना मेरे, हे दीन बंधु कृपा सिंधु करो कृपा। ये हम बात कर रहे हैं किसमें? प्रार्थना में। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, फिर मैं भगवान से बात नहीं करता, फिर भगवान मुझसे बात करता है। भगवान फिर कहता है तू ही शुद्ध आत्मा है। तो पूर्णतः शुद्ध है, तेरा असली घर सिद्धालय है। ये इंसान नहीं बोल रहा, ये परमात्मा बोल रहा है।
तो आंखें मिलाने की जगह जगह कभी पलकों को भी मिला लिया करो। जब पलकें बंद हो जाएंगी, अंतर जगत में डुबकी लगेगी, तब तुम्हें भगवान क्या बोलता है वो सुनाई देने लगेगा। तो ये वो साधना है। एक ने आंखें खोली हैं या आंखें मिलाई हैं और एक ने पलकें मिलाई हैं। ये दो भाइयों की कहानी है, बड़ी गजब की कहानी, चित्त और संभूति की कहानी है। महाभारत का एक प्रसिद्ध पद है, उस पद का इस उत्तराध्ययन सूत्र के इस अध्ययन में जवाब मिला है। वहां पर एक पद आया है, जानामि धर्मम नैचे मैं प्रवृत्तः, जानाम्य धर्म नैच मैं निवृत्तः। यानी मैं धर्म को जानता हूं, जानामि धर्म, मैं धर्म को जानता हूं, नैचे में प्रवृत्त है, मैं धर्म को तो जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म को धारण नहीं कर पा रहा हूं। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म ही नहीं कर पा रहा हूं। जानामि अधर्मस्य, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। धर्म को जानते हुए उसमें प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा हूं और अधर्म को जानते हुए उससे निवृत्त यानी उससे छूट नहीं पा रहा हूं, उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। क्या करूं? उन सवालों का जवाब इसी के अंदर 27वीं, 28वीं, 29वीं जो गाथा है इसके अंदर, उसके अंदर लिखा है ये, अहम पि जानामि जहे है साहो, जम्मे तुमम साहसी वक में भोगा इमे संग करा हवंती, जे दो जया अज्जो अहमार से ही। यहां स्वयं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चित्त मुनि से बोल रहे हैं कि हे साधो, जैसे कि तुम मुझे बता रहे हो, क्योंकि वो धर्म के बारे में बतला रहे हैं कि आसक्ति किस तरह एक बंधन है, निरासक्ति वैराग्य किस तरह एक मुक्ति है। जो तुम धर्म की बातें बता रहे हो वो मैं भी जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि काम भोग बंधन बंधन है, आदमी बंध जाता है। भोगा इमे संग करा हवंती, भोगा यानी ये भोग वासना, ये काम भोग, संग करा, संग करा कहते हैं बंधन को, ये बंधन होते हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन करूं क्या? जे दुर्जया अहो अहम मर्षयो, लेकिन मैं जानते हुए भी बड़ा दुर्जय है, मैं जीत नहीं पा रहा हूं, जीतने की इच्छा भी पैदा नहीं हो रही है। ये तुम लोग भी कहते हो कि महाराज जी मुझे पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। इसकी वजह एक ही है कि आप कोई ना कोई निदान करके आए हुए हो, जिससे पता होते हुए जिसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब हमने निदान किया हुआ है, वो हमने मांगा हुआ है, और वो भी धर्म से ही मांगा हुआ है, त्याग से ही मांगा हुआ है, तपस्या से मांगा हुआ है। जैसे हम लोग मांग लेते हैं ना तपस्या, हे भगवान ये मेरी मन्नत पूरी कर दे, तो वो मन्नत आपकी पूरी तो हो जाएगी, पर लेकिन इतना तो तुम भी मानते होंगे ना, मन्नतों के लिए मिन्नतें निकालनी पड़ती हैं। मन्नतों के लिए मिन्नतें आप समझ रहे होंगे, गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करता, इसकी एक कहानी सुना देता हूं। देखो कहां से आदमी कहां पहुंचता है। ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि साकेतपुर नगर, जिसके राजा है चंद्रावतन शक, उनके एक पुत्र का नाम है मुनि चंद्र।
उन्होंने सागर चंद्र मुनि के दर्शन किए, उनसे प्रभावित हुए और वैराग्य को प्राप्त होकर उन्होंने उनके चरणों में दीक्षा ली। सागर चंद्र मुनि के चरणों में मुनि चंद्र राजकुमार ने दीक्षा धारण की। विचरण करते करते एक बार वो किसी गौशाला में पहुंचे। गौशाला में उनको 4 ग्वाल पुत्र, ग्वाल बालक, 4 ग्वालों के लड़के उनको मिलते हैं, क्योंकि वहां ग्वाले ही थे, गौशाला है तो गौशाला में ग्वाले ही है। ग्वाला उनको कहते जो गौओं का पालन पोषण करे, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल। आपने सुना होगा गोपाल। गोपाल का मतलब है जो गौओं का पालन करे। और गौवे भी जिनकी दीवानी हो। जब भी वो बंसी बजाया करते थे तो वो गौओं को बुलाते नहीं थे कौन कहाँ चलेगी, बंसी बजाते थे, सारी गौवें वहीं इकट्ठी हो जाती थी जहां वो बंसी बजाते थे और फिर अपने घर आ जाते थे। लो जी, नहीं तो पहले हाँकना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, कहाँ गई कहीं छुप तो नहीं गई, कहीं चर तो नहीं रही। और कहते कि वो बंसी जब बजाते थे गाय कितनी भी प्यार से चर रही हो, चरना ही छोड़ देती थी। जादू था, बंसी का जादू था, तो इसलिए उनको गोपाल भी कहते थे, ग्वाले भी थे वो। और उन्हें चंद्रवंशी भी कहते हैं, ग्वालों का भगवान है वो। तो गौशाला में 4 लड़के उन्हें मिले, उनकी सेवा की और उनको जब देखा, कुछ उपदेश सुना तो उन बच्चों में वैराग्य आ गया। माँ बाप की आज्ञा लेके वो दीक्षा ले लेते हैं। उन 4 में से 2 जनों ने तो शुद्ध संयम पाला, लेकिन 2 जने ऐसे थे स्नान के अभाव में जब उस शरीर से कुछ बदबू आने लगती थी, वो सोचते थे यार कहीं फंस गया, फंस गए। जुगुप्सा बोलते, मतलब पसीने की बदबू सहन नहीं करना, उसको जुगुप्सा, उस भाव पैदा हुए। उन्होंने संयम भी पाला, ऐसा नहीं कोई वो स्नान करने लग गए, ऐसा भी नहीं था, पर लेकिन वो जुगुप्सा यानी संयम के प्रति, जुगुप्सा का मतलब है आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन संयम का कुछ ना कुछ फल तो ये मिला कि वो देवलोक में जाते हैं। और देवलोक में जाने के बाद एक सांडिल्य विप्र की एक दासी थी जिसका नाम था यशोमती। वो दोनों संत जो देवलोक में गए मर करके उस यशोमती जो दासी है सांडिल्य ब्राह्मण की, उसकी कुक्षी से वो पैदा होते हैं। जैसे वो कुछ 8-10 साल के हुए होंगे, कुछ बड़े हुए होंगे, तो उनको सांप ने काट लिया, दोनों को ही सांप ने काट लिया, तो दोनों मर गए। मरने के बाद कालिंजर पर्वत के ऊपर 2 हिरणों के रूप में, मृगों के रूप में उन दोनों भाइयों का जन्म हुआ। तो मृग है तो शिकारियों का शिकार हो गए। एक बार उन दोनों के ऊपर शिकारी की नजर पड़ी और एक ही तीर से उन दोनों मृगों का, दोनों हिरणों का वध कर दिया, मर गए। वहां से मरने के बाद एक मृत गंगा, उसके किनारे एक सरोवर, उस सरोवर में हंस रूप में दोनों ने जन्म लिया। वहां उन्होंने अपनी आयु पूर्ण करके बनारस के अंदर एक भूत दत्त चंडाल के घर में उनका जन्म होता है। देखो कहां से कहां गिरने लगे, गिरते गिरते कहां आए हैं वो। साधु बने, देवलोक में गए, फिर एक दासी के पेट से पैदा हुए, सांप ने काटा, हंस बने, हंस मरे, फिर वो एक चंडाल के घर में वो पैदा होते हैं, जहां उनका नाम रखा गया चित्त और संभूति। बड़े का नाम चित्र है, चित्त भी कहते हैं, और छोटे का नाम संभूति है, संभूत भी कहते हैं। चित्र संभूत भी कहते हैं, चित्त संभूति भी कहते हैं। ठीक है, वो चंडाल कुल में जरूर पैदा हुई है, लेकिन सुंदर बहुत थे वो। चंडाल कुल में पैदा होने के बावजूद भी उनमें सुंदरता बहुत थी।
और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इधर से क्या हुआ, वाराणसी नगरी के राजा शंख, उनका महामंत्री था नमोची। नमोची का दिल खराब हुआ, शंख राजा की महारानी को छेड़ दिया गलत दृष्टिकोण से। तो रानी ने शोर मचाया, राजा को गुस्सा आया, राजा को सहन नहीं हुआ, उसे मृत्यु दंड सुना दिया, फांसी की सजा सुना दी। और उसको दंड देने की, उसको फांसी देने की जिम्मेवारी भूतदत्त चंडाल को दी। भूतदत्त चंडाल उस नमूची को लेकर अपने घर में आ गया और उसे छुपा दिया, और राजा को बता दिया कि उसको मैंने फांसी लगा दी, उसे जला दिया, निमटा दिया। पर लेकिन उसने अभी नमूची को नहीं बताया। नमूची को कहा कि मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना होगा। नमूची बड़ा प्रतिभावान था, कई विद्याएं उसे आती थी, कई कलाएं उसे आती थी। पर लेकिन तुझे घर में ही रहना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा, मेरे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को कला संपन्न, क्योंकि उस वक्त चंडाल के बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं था, कोई कलाएं नहीं सिखाते थे, उनका कोई स्कूल, कोई विद्यालय नहीं था। तो उसने ये शर्त स्वीकार कर ली, उन्हें वो पढ़ाने लगा, उसे निष्णात कर दिया। इसी बीच के अंदर क्या हुआ, नमूची का चक्कर भूतदत्त की चंडाल की पत्नी के साथ हो गया। वो चक्कर तुम समझ गए होंगे। एक बार चंडाल ने अपनी पत्नी के साथ उसे गलत करते हुए देख लिया, उसका भेजा हो गया खराब। पर लेकिन उस वक्त उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक अंदर योजना बना ली कि इसको मारूंगा। पिता के विचारों का पता लग गया चित्त और संभूति को कि पिताजी हमारे विद्या गुरु को मारने वाले हैं। पता नहीं उन बच्चों के मन में क्या आया कि जिन्होंने हमें विद्या सिखाई उसको बचाना चाहिए। तो नमोची को बता दिया कि गुरुजी थारो हो गयो काम कि हम कुछ कर रहे होंगे, हमारे पिताजी ने देख लिया हैं, फिर क्या करूं? एक रास्ता हम जानते हैं, उस गुप्त रास्ते से उन दोनों बच्चों ने नमूची को भगा दिया। नमूची वहां से निकल करके हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर में उस वक्त सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य था। तो नमूची सुंदर भी था, बुद्धिमान भी था और वाक्पटु भी था। पता नहीं पुनवानी इतनी जोर मारी कि सनत कुमार चक्रवर्ती भी प्रभावित हो गया और उसे महामंत्री बना दिया। इधर चित्त और संभूति नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला में इतने पारंगत हो गए कि एक बार बनारस नगरी के अंदर मदन महोत्सव हुआ, जो बसंत ऋतु के अंदर आता है। और उस वक्त कई दूर दूर दराज के संगीत, नाट्य प्रिय संगीतकार वहां आए, सभी ने अपनी कलाएं दिखाई, लेकिन रूप बदलकर चित्त संभूति सुंदर तो थे ही, वो भी उस मेले में पहुंच गए, उस महोत्सव में पहुंच गए। और उन्होंने जब अपनी कला बिखेरी, ओए होए, लोग तो दीवाने हो गए। और इस तरह की कला बिखेरी कि जितने भी संगीतकार थे, उनका संगीत उनके संगीत के आगे फीका पड़ा। तो ये अंदर की ईर्ष्या होती है। पता किया उन्होंने संगीतकारों ने, ये है कौन बस जिन्होंने हमारा धंधा ही खत्म कर दिया। अब मैं बता रहा हूं कि जात पात किस तरह काम करती है।
ये जो ऊंची जाति के कभी कभी हो जाते हैं और छोटी जाति का कोई अच्छा करिश्मा करके दिखा दे तो उनको हजम नहीं होता, और उनके पास यही बहाना है, भाई जात पात कर दो। तो उन सभी संगीतकारों ने जिनकी छुट्टी कर दी थी, उन दोनों नौजवानों ने, वो सभी संगीतकार पहुंच गए राजा शंख के पास और महाराज के भर दिए कान कि आजकल 2 लड़के हैं संगीतकार, बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन महाराज चंडाल हैं। वो चंडाल समझ गए, मतलब छोटी जाति के। और जब वो करते हैं तो सब जितने लोग आते हैं, उच्च घरानों के भी आते हैं, छोटे घरानों, इतने मस्त हो जाते हैं, अपने जात पात को भूल जाते हैं, एक दूसरे को छूने लग जाते। महाराज धर्म भ्रष्ट हो गया है। हाँ, तो राजा उनकी बातों में आ गया और राजा ने उनको देश निकाला, दे निकलो यहां से। यह है जाति का मद, जब इंसान के सर पर चढ़कर बोलता है। और ये मतलब कब से चली आ रही है ये बात। तो दोनों लड़के इतने खिन्न हो गए कि कला की भी इज्जत नहीं रही। तो दोनों का दिल इतना टूटा कि उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया और वो एक पर्वत के ऊपर गए और आत्महत्या करने वाले थे। इतने में पीछे से एक आवाज आ गई मुनिराज की, ठहरो। और यह भी मैं बतला देता हूं कि संत वही होता है जो किसी जात और पात में नहीं पड़ता है। संत कभी कट्टरवादी नहीं होता है। संत अगर कट्टरवादी हो तो वो संत नहीं होता है। ये बात अपने अंदर जचा लीजिए आप। जो भक्त होता है, जो श्रावक होता है, जो श्राविका होती है, जो साधु होता है, वो जो साध्वी होती है, वो कभी कट्टरवादी नहीं होते। और जो कट्टरवादी होते हैं वो साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका नहीं होते। ये अपने मन में जरूर जचा लेना, जमा लेना। कट्टरवाद हमारी साधुता को और हमारे श्रावकपने को सबसे पहले नष्ट करता है, यानी हमें मिथ्यात्वी बना देगा। और मिथ्यात्वी बन गया तो फिर वो ना साधु है, ना साध्वी है, ना श्रावक है, ना श्राविका है। सम्यक्त्वी ही साधु साध्वी श्रावक और श्राविका होते हैं। और ये भी मैं बतला देता हूं, कट्टरवाद हमेशा मोहनीय कर्म की प्रबलता से पैदा होता है और सम्यक्त हमेशा मैत्री भाव में पैदा होता है। सम्यक्त का मैत्री भाव का अनन्य भाव संबंध होता है और भेदभाव का और मोहनीय कर्म का, कट्टरता का, मोहनीय कर्म का आपस में गहरा संबंध होता है। तो मुनि ने रोका, रुको, क्या कर रहे हो, जिंदगी बेकार है। तो बोला मरना भी तो कोई समाधान नहीं है। और पता नहीं संत की स्पर्श ने क्या कमाल किया, उनका मन बदल गया और दीक्षा ले ली। वो दोनों चित्त मुनि और संभूति मुनि घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंच गए। देखो कहां से कहां पहुंचे, घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंच गए। और जब आहार के लिए वो जा रहे थे तो नमूची के महल में पहुंच गए आहार लेने के लिए। नमूची ने पहचान लिया। अब देखिए अंदर का पाप, अरे यार ये तो यहां पे भी आ गए। और नमूची ये जानता है कि ये सब मेरे बारे में, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं। पर लेकिन क्या करे, अंदर का जो पाप है ना, वो अंदर से ही बेचैन किए रहता है। कहा कि यार इनको सब पता है, अगर ये यहां रहेंगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरी पोल खुल गई तो मेरा महामंत्री पन्ना और चला जाएगा। तो अपने महामंत्री पद को बचाने के चक्कर में कुछ लोगों को भड़काया और चक्रवर्ती को भड़काया, उनको नगर से, हस्तिनापुर से बाहर निकलवा दिया। चित्त सहज रहे
कहा कि कोई बात नहीं, हम साधना कर लेंगे। लेकिन संभूति के अंदर एक क्रोध आ गया। कहा कि इनको मजा चखाना ही पड़ेगा। साधना इतनी गहरी करी, इतनी गहरी करी कि उन्होंने तेजोलेशा प्राप्त करी। संभूत मुनि को तेजोलेशा की प्राप्ति हो गई, और जैसी तेजोलेशा की प्राप्ति हुई उसने उस लेशा का प्रयोग कर दिया। जब प्रयोग करने लगा तो आग निकलने लगी, धुआं निकलने लगा, और चित्त मुनि ने रोका। कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, ये हमारी साधना नहीं है, ये चमत्कार दिखाना या किसी को जलाना, किसी को बर्बाद करना, ये हमारी साधना नहीं है। पर लेकिन उसकी आंखें जल रही थी क्रोध के मारे। जब मुंह से अंगारे निकलने लगे तो एकदम चित्त मुनि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आग तो नहीं निकली, लेकिन धुआं इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि सारा हस्तिनापुर धुएं से भर गया। सनत कुमार चक्रवर्ती घबरा गया, यार ये क्या। और धुआं इतना जहरीला, समझ लो आंखों में लगे पानी, सांस लेना मुश्किल, और त्राही त्राही मच गई। सनत कुमार चक्रवर्ती पहुंच गया। जब पता लगा कि कहां ये धुआं निकला, कहां से ये तूफान आया, कहां से, अपनी रानी सहित वहीं पहुंच गया। उस वक्त सनत कुमार चक्रवर्ती की पटरानी ने स्नान किया हुआ था और अपने गीले बालों में चंदन का तेल लगा रखा था। तो उन्हें शांत करने के लिए सनत कुमार चक्रवर्ती झुका, तो उधर महारानी भी झुकी और उसके गीले बाल संभूत के चरणों पर छू गए और एकदम करंट सा लगाया। करंट लगा तो नीचे देखा तो चक्रवर्ती की रानी तो वास्तव में बेहद खूबसूरत थी। उसको देखते ही एक निदान कर लिया, क्या यार मजा तो ये ले रहा है, ये साधना किस काम की। एक संकल्प किया कि अगर मेरी तपस्या में ताकत हो तो मैं भी चक्रवर्ती बनूं और मैं भी ऐसी खूबसूरत महारानी का उपभोग करूं। और यह उसने अंदर ही संकल्प किया। इसको हमारे यहां निदान कहते हैं, निदान। और यहां स्वयं बोला है, बुलवाया है, भगवान महावीर ने खुद बुलवाया है। बोलते कि तत्समय अपरिकंतस्य इमं एया ऋषम फलम जान मानो वीचे जन धम्मम काम भोगे सुमुच्छया। ये बोला है, स्वयं ब्रह्मदत्त से बुलवाया है, ये बाद की बात है। तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोनों ही सौधर्म कल्प देवलोक में जाते हैं, पद्म गुल में विमान के अंदर दोनों ही जाते हैं। फिर जब वहां देव योनि को भोगने के बाद जब आते हैं तो निदान की वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक कांपिल्यपुर के अंदर ब्रह्मभूति नरेश, कांपिल्य नरेश ब्रह्मभूति और चुलनी महारानी के पेट से संभूत का जीव पैदा होता है, जिसका नाम वहां ब्रह्मदत्त रखा जाता है। और उधर चित्त का जीव पुरिमताल नगर के अंदर एक बहुत बड़े सेठ के घराने में उसका जन्म होता है। वक्त आने पर राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कैसे बना इसकी भी एक कहानी है, पर लेकिन राजा था तो वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। मैं संक्षेप में कर देता हूं, समय हो रहा है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है, वो चक्रवर्ती पद पर बैठता है। उधर चित्त मुनि, चित्त जो सेठ के घर में पैदा हुआ, जैसे युवा हुआ तो वो संत बनता है। एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। ये 12 चक्रवर्तियों में सबसे लास्ट चक्रवर्ती है ब्रह्मदत्त। उधर वो मुनि बनते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में देखते हैं कि मेरा एक भाई था, वो कहां गया। तब कहा कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के नाम से
कांपिल्यपुर नगर का सम्राट बना है, तो उससे मिलने के लिए वो चल पड़ते हैं विहार करते हो। उधर क्या होता है कि एक नाटक मंडली वहां आती है, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के राजमहल में जब उन्होंने वो नाटक दिखाया, तो नाटक में उन्होंने एक देवलोक का दृश्य खींचता है, क्योंकि इन आगमों के अंदर देवलोक के दृश्य भी लिखे हुए रहते हैं। तो उनके आधार पर क्या हुआ, सौधर्म में पद्म गुल्म कल्प विमान का एक दृश्य खींचते हैं वो नाटक के अंदर। तो ब्रह्मदत्त देखता देखता जाता, वो सोचता यार ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं देखा है। और उस एकाग्रता के अंदर क्या है कि उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है। तो जाति स्मरण ज्ञान होते उसे एकदम ब्रह्म देवलोक में जाता है, अब सौधर्म कल्प देवलोक में जाता है, और वहां का जब वैभव बिखरा हुआ देखता है तो उसमें उसको अपना भाई भी नजर आता है। पर लेकिन अब देखता है कि वो भाई कहां है मेरा। तो भाई की इतनी याद आई, वो पागल हो गया कि भाई कहां गया मेरा, मैं अकेला हूं, कहां गया वो मेरा भाई। तो उस नाटक को देख करके एक श्लोक का आधा भाग बोलते हैं ब्रह्मदत्त। आश्वेदासौ मृगौ हंसौ मातंगावमरौ तथा। आश्वेदासौ मृगौ हंसौ मातंगावमरौ तथा। ये कहते कहते वो बेहोश हो जाते हैं। पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो गया, छींटी दिए, होश में लाए, रोने लग गए। फिर एक घोषणा करते हैं भरी सभा में, इस श्लोक का जो एक भाग मैंने दोहराया है, इसकी नीचे वाली लाइन को जो पूरी कर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। क्योंकि उसने सोचा कि मैंने भाई को खोजना है, भाई का पता लगाना, मेरा भाई गया तो गया कहां। तो भाई को खोजने के लिए श्लोक का एक आधा हिस्सा तैयार किया। आश्वेदासो मृगौ हंसो मातंगाओ मरौ तथा। अब बताओ जी, आधा राज्य किसको नहीं चाहिए। 6 खंड का मालिक 3 खंड का मालिक बन जाएगा वो। और मालूम है मेरे बंधुओं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आधा राज्य लेने के चक्कर में सबने वो लाइन रट ली, बोल रहे हैं आश्वेदासो मृगौ हंसो मातंगाओ मरौ तथा, और सारा का सारा कांपिल्यपुर यही बोल रहा है। तो उधर क्या होता है कि बाहर उद्यान में चित्तमुनि साधना कर रहे थे, और वहां एक चरवाहा गडरिया भेड़े चरा रहा है और बोले जा रहा, आश्वेदासो मृगौ हंसो मातंगाओ मरौ तथा। और ये जब शब्द सुने चित्तमुनि ने पास में पहुंच गए कि भाई तो ये अधूरा क्यों बोल रहा है, पूरा क्यों नहीं बोल रहा है, कि पूरा पता नहीं ना, कि पूरा मैं कर देता हूं। हैं करो। तो वो बोलते हैं, पूरा करते हैं, ऐसा नौ षष्टिका जाति ही अन्योन्याभ्याम विविक्तयो हो। दोबारा बोलो, ऐसा नौ षष्टिका जाति अनन्योभ्याम विविक्तयो हो। उसने कर लिया याद, उसने लकड़ी मारी फेंक के, वह आधा राज पहुंच गया बड़े दरबार में। सुनो, हमने आपका श्लोक पूरा कर दिया। इतना देखते इनको बताओ। तो आश्वेदासो मृगौ हंसो मातंगाओ मरौ तथा ऐसा नो षष्टिका जाति अन्योन्याभ्याम विविक्तयो हो। जैसे ये शब्द सुना, ब्रह्मदत्त ने सोचा कि मेरा भाई फटे पुराने हाल में, ये सोच के फिर बेहोश हो गए। वहां के कर्मचारियों ने, सिपाहियों ने देखा कि इस बंदे ने कुछ ऐसा बोला कि ये तो बेहोशी हो गए। उधर वो बेहोश हुए और उधर दे डंडे उसे पीटना शुरू कर दिया। जब पीटना शुरू किया, वो सोचने लगा कहां तो हम आधा राज्य लेने आए थे,
और कहा ये ऊपर से डंडे पड़ने लगे। उस समय बोला नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। इतने में होश आ गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को, तो किसने बनाया? जंगल में एक मुनि है, मुनि, उन्होंने हमें बताया। तो कहते कि उस कांपिल्यपुर नगर में नंगे पांव पागलों की तरह ब्रह्मदत्त, क्योंकि पता चल गया कि मेरा भाई वही है, तो पीछे पीछे प्रजा, आगे आगे ब्रह्मदत्त नंगे पांव भैया 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 कहते हुए उसी उद्यान में पहुंच गए जहां पर चित्तमुनि साधना कर रहे हैं। कहा कि जब उनमें सब बातें हुई, मैं तुमसे क्यों अलग हुआ? क्योंकि हम 5 जन्मों तक साथ साथ थे। वो 5 जन्मों तक लगातार साथ ही रहे कि हम 6ठे जन्म में क्यों बिछड़ गए? कहा कि भैया मैं नहीं बिछड़ा, बिछड़े तुम, क्योंकि तुमने निदान किया। तो ब्रह्मदत्त कहता कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया? चलो छोड़ो, मैंने तो यह कहा था कि मैं आधा राज्य दूंगा, लेकिन अब मैं कहता हूं मैं आपको पूरा राज्य देता हूं, चक्रवर्ती पद तुम्हें देता हूं, बस तुम ये बहाना छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब चित्तमुनि कहते हैं, बोले मैं तुझे साधु बनाने आया और तू मुझे, मैंने चक्रवर्ती नहीं बनना, मैंने कोई राजा नहीं बनना, मैं भी अपने एक राजघराने को छोड़ के आया, क्योंकि बहुत बड़ा सेठ था जिसके वो बेटे थे, कि मुझको इन चक्रों में नहीं पड़ना, मैं तो आत्मा का रस लेता हूं, आत्मा का आनंद लेता हूं, और वही आनंद तुम्हें देने आया हूं, तुम संत बन जाओ। तब वो कहते कि नहीं। तो ये बीच में संवाद है, ये पूरा का पूरा ये जो अध्ययन है वो संसार की नश्वरता बताते हैं। कौन? चित्तमुनि संसार की नश्वरता बताते हैं, और उधर वो ब्रह्मदत्त कहता है कि ये मजे हैं यहां, ये मजे हैं यहां, ये मजे हैं, दोनों के बीच में चलता है। तब वो कहते हैं कि तू जीवन में आत्मा से मिलन करना चाहता है? नहीं। कहा कि मेरे अंदर भाव पैदा नहीं होते। तब वो बोलते कि तस्मै अपरिकंतस्य इमम एया ऋषम फलम जान मानो वी जम धम्मम काम भोगेशु मुच्छिया। तब वो खुद कहते हैं कि मैंने जो निदान किया था उसका मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया। तत्समय अपरिकंतस्य, उस वक्त मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया। इमम एया ऋषम फलम, उसी निदान का ये फल है कि मैं चक्रवर्ती बना। मैं जानता हूं कि धर्म कितना महान है, धर्म कितना प्रबल है, धर्म कितना जरूरी है इस आत्मा के लिए, लेकिन काम भोगेशु मुच्छया, लेकिन उस निदान की वजह से मैं काम भोग में मूर्छित हो रखा हूं। मेरा मन ही नहीं करता इस संसार से निकलने का, क्या करूं, मैं तो नहीं बनता। तब कहते हैं कि ठीक है, तुम दुनिया में रहो, मैं तो तुम्हें इस कीचड़ से निकालने के लिए आया था। निकलना तो दूर, तू भी मुझे इसी कीचड़ में डालना चाहता है। मुझे वो कीचड़ नजर आता है जो तुझे बादाम का हलवा नजर आ रहा है ना। कहा कि तो देखा आपने, दोनों भाइयों में एक अंतर आया अंतिम समय में कि चित्तमुनि मुक्ति के अंदर जाते हैं और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं